ओम। परम पूज्य योग गुरु और प्रहाता है सुनिए स्वामी रामदेव जी महाराज को सदर प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए और आज की योग यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप इच्छा अनुसार अपने अनुसार आप आसन बैठ जाएं, ऐसे दरी चटाई कुछ बिछा लें, जो भी आपके पास उपलब्ध है, और वैदिक मंत्रों को उच्चारण के साथ में योग की शुरुआत करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयो वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयो वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ सोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम्। ओम सैनावतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गहरी लंबी सांस लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम क्रम है। योग की शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से और 2 से 5 मिनट स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। जो हमारे अस्वस्थ भाई बहन हैं उनको 5 से 10 मिनट करना है। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति से और फिर स्वस्थ है तो तीव्र गति से। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं। के साथ करें। बाएं हथेली के मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है।
चलिए बदल लीजिए। विश्राम। और अब यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो 1 से 2 मिनट भर्ती का मेरे साथ कीजिए। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठें और श्वास की गति को सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम का जाप करें। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु है, ओम ही माँ दुर्गा है। सारा संसार ओम में समाया हुआ है, इसलिए ओम का मन ही मन जाप करें। हथेलियों को आपस में रगड़िए, घर्षण करिए और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को, गर्माहट को पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें, आंखों के पलकों पर। ओम। पैर सीधे करें। आदत नहीं तो आप पैर सीधे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको झुका लेते हैं जिसके आपको सब ठीक ठाक दिखे, है ना। अब दिख रहा होगा बराबर। नाखूनों का आपस में घर्षण करें, ये एक फकीरी नुस्खा है। अब नाखूनों का घर्षण करते हैं, जिससे बाल घने होते हैं, मुलायम होते हैं, बाल टूटते नहीं हैं, बाल दोमोहे नहीं होते हैं, है ना। ये बहुत सारी खूबसूरत। और समय के पहले आपके बाल यदि सफेद हैं, समय के पहले उनका मतलब समझ रहे हैं ना, उम्र के एक उम्र हो जाए फिर तो बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन उसके पहले अगर सफ़ेद हो, अब तो 4 साल के बच्चे के बाल सफ़ेद होंगे, ये पोषण चाहते हैं, तो ये नाखूनों का आपस में योग जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है और आप योग को अपनाइए। जगह पर रखा योग को आप दिल से अपनाएं। स्वास्थ्य हमारे जीवन की पहली जरूरत है, मुख्य जरूरत है। अगर नहीं चलो यार, चल चल। और इसी क्रिया को दूसरे तरह से 1 घंटे आपको प्रतिदिन योग करना है और 23 घंटे आपके स्वस्थ रहने का भी भाव होता है। बटरफ्लाई करें, ये पैर की पंजों को आपस में लाकर निस्तब्ध तक ले जाए यहाँ तक, और पंजों को ऐसा लॉक करें और ऐसा पकड़ते हुए बटरफ्लाई मतलब तितली आसन। इससे हमारे कूल्हे स्वस्थ रहते हैं। कूल्हे के पास में जमा चर्बी वसा जिसको कहते हैं, धीरे धीरे बर्न हो करके और आपकी कमर सुडौल हो जाती है। कूल्हे के पास में जमा चर्बी बर्न होने लगती है और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कमर में आ जाती है। इसलिए
बटरफ्लाई है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपसे हो सकता है कर लीजिए। चलिए फिर बैठे, एक बार ताली से हो जाए, इससे सारे पॉइंट एक साथ दब जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। ये बीच चूँकि अधिकतर धाती रहती है, एक नेक पॉइंट रह जाता है, इसको आप दबा दीजिए। 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना आपसे बन जाए इसको आप अवश्य करिए। गड्ढे की जैसी बात आती है ना, अच्छे अच्छों को कौन छोड़ जाते हैं, है ना। और किडनी ट्रांसप्लांट में जो है आदमी की पूरी संपत्ति बिक जाती है, उसके बावजूद भी डॉक्टर कहता है आई हैव नो वारंटी। वो सारी गारंटी योग में होती है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि आप रेगुलर योग करें तो आपके बीमार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, और आप बीमार हो गए हैं तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। और इससे सबसे पहले तो चेहरे की चमक आती है, चेहरे ऊर्जा आती है, चेहरा अपने आप दैदीप्यमान दिखाई देने लगता है। और पेट की बीमारियाँ, चाहे उल्टी हो, दस्त हो, जी में चलाना हो, ये सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। बीपी है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, ये तमाम तरह की बीमारियाँ ठीक होती है, और यहाँ तक कि कैंसर तक ठीक होता है। पर उसके लिए आधा 1 घंटा रेगुलर करना जरूरी होता है। ठीक, आइए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। नहीं बनता तो आंखें खोल कर करिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बनता है तो फिर आप आंखें बंद करके करें। हर श्वास में ओम का जाप करते जाइए।
विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे श्वास की गति को सामान्य बनाइए। दृष्टि आपके चक्र में मन ही मन ओम का स्मरण और हथेलियों का आपस में घर्षण करें। घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों की पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। ओ योग के नियमित अभ्यास से सबसे बड़ा लाभ एक ये भी है कि आपका नकारात्मक चिंतन खत्म हो जाता है। मैं जो अभ्यास कराने जा रहा हूँ ये सर्वाइकल पेन के पीड़ितों के लिए है। जो हमारे भाई बहन सर्वाइकल पेन से परेशानी, ये 7 एक्सरसाइज है। आप बढ़िया से व्यवस्थित उनको करें और सर्वाइकल पेन से छुटकारा पाएं। कुछ 10-5% दवाइयाँ तो पतंजलि से जा करके आप ले सकते पतंजलि स्टोर से। एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लंबी लंबी श्वासों के साथ और सामने खोलिए और बंद करिए। और मजे से शुरू करता कंधों का चलन कीजिए। क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों को पीछे टेक लीजिए और गर्दन को गोल गोल घुमाइए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। धीरे 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 नहीं तो बात ना कहने लगे जैसा हमारी तो गर्दन टूट गई। स्लोली स्लो, आहिस्ता आहिस्ता 5 तुम्हारी एक दिशा में और इतने ही बार विपरीत दिशा में। सारे प्राणायाम करिए, सारे आसन लगाइए, पर जिस रोग से संबंधित आपकी जो एक्सरसाइज है उसको ज़्यादा करिए, है ना? समझ गए ना? गर्दन को पीछे की तरफ लेना है, बीच में सामने की तरफ, बीच में फिर पीछे की तरफ लेना है, बाजू में। इस प्रकार से ये पूरी एक्सरसाइज सर्वाइकल पेन से पीड़ित हमारे भाई बहनों के लिए है। और यदि आप नहीं हैं तो फिर आपको कभी सर्वाइकल पेन होगा भी नहीं। मैं सर्वाइकल पेन से पीड़ित रहा हूँ, मुझे मालूम है सर्वाइकल पेन में कितना दर्द होता है? गर्दन के पास में, कंधे के पास में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक,
आइए आसन में आइए। ऐसा है कपड़ा बाजू में रखकर रखिए, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो विकार निकलेगा ना, तो इससे साफ करते जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है, दाया स्वर सूर्य स्वर है और ये तेज का प्रतीक होता है। बाया स्वर चंद्र स्वर है और ये शीतलता का प्रतीक होता है। तो हम बाया स्वर से शुरू करेंगे, बाया स्वर पर ही समाप्त करेंगे। देख लीजिए, नहीं बनता तो पहले देखना प्रकार है। हर श्वास में ओम का मानसिक जाप करते जाइए ना, ये खासियत है। प्राणायाम तो होता ही है, अध्यात्म ही आपको मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है। सनातन की तरफ भी हम मुड़ जाते हैं, सोच हमारा सकारात्मक चिंतन की तरफ चला जाता है। इसलिए भजन भी हो गया, योग भी हो गया, आपके जो नकारात्मक आपका जो चिंतन था वो भी आपको निकल। चलिए बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए और श्वास की गति को सामान्य बनाएं। अभी मैं आपको करा रहा था, बस उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनेक अनेक लाभ अनुलोम विलोम प्राणायाम के। हथेलियों का आपस में आकर्षण करें।
कल को पड़ा था एक चेहरे पर कर ओ सर्दी जुकाम जला आधा सर्दी पूरा सर्दी ये एकदम से बिल्कुल ठीक होता है ना। आप लगातार करें भरे इसके लिए सर्दी जुकाम का बार बार होना और बाजू में रुमाल रख लीजिए कपड़ा रख लीजिए क्योंकि आप अनुलोम विलोम करेंगे बस पे करेंगे तो विकार निकलेगा उस विकार को उससे साफ कर देना है विकार को है ना। अंदर नहीं जा रहा है अंदर जाएगा तो कफ कफ बन के जम जाएगा है ना। चलिए ठीक है कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो रावण है ही क्योंकि इससे स्मरण शक्ति तेज होती है स्मरण शक्ति बढ़ती है। कई लोगों को देखिए तो ये कहते हुए पाए जाते हैं साहब हम याद तो कर लेते हैं परंतु याद रख नहीं पाते थोड़े से सुबह का याद किया शाम को भूल जाते हैं। तो वो विद्यार्थी अनुलोम विलोम बहुत अच्छे से करें। बढ़ती उम्र के साथ भी याददाश्त की समस्या बन जाती है उनके लिए भी अनुलोम विलोम पढ़ाया लाभकारी है स्मरण शक्ति रीगेन होती है ना और बीमारियों से ठीक होती हैं आप जानते हैं कोई बात नहीं। हाँ असाध्य बीमारियों से ठीक होती है। चलिए बनाए और पीछे जाते वक्त आपको देखिए इससे कमर का दर्द है पीठ की ऐठन जकड़ा ये सब ठीक होता है। अर्धमर कटासन कमर की फ्लेक्सिबिलिटी पीठ के राउंड एक पैर आपके दाहिनी तरफ सिर आपका बाईं तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंतर बना एक मरकटासन का दूसरा पोज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 49 और चलो मैं आपको बता देता हूँ अब स्ट्रक्चर और अर्धचंद्रासन दोनों मैं आपको कराता हूँ है ना। नहीं बनता तो जरा ठीक से देखिए आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं बस इतनी बढ़ेगा हो गया तो घुमाने और पीछे तरफ मुड़े इतना मुड़ सकते उतना मुड़ा है ये आपका अर्धचंद्रासन कमर दर्द के लिए पीठ के लिए ऐठन मेरुदंड के लिए सबसे अच्छा है। स्ट्रासन चमड़े और इस प्रकार से मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। ओष्ट्रासन
मुट्ठी दोनों तरफ बांधिए, नाभि के दोनों तरफ रखें, पीछे जाए, सांस ले, सामने सांस छोड़ते हुए झुका। ऐसे अगर नाभि टली है वो भी ठीक हो जाएगी। शुगर के मरीजों के लिए रामबाण। इसी का दूसरा पोज है, बाह्य दिल्ली को कटोरी नुमा बना है, नाभि कर दूसरा। शुगर के पेशेंट अगर हैं तो उनके लिए वो रामबाण बहुत बढ़िया है। इंसुलिन की प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक इंसुलिन जनरेट होती है और आपकी शुगर बैलेंस में आती है।